आज का जो टॉपिक है वो डीसी पावर सप्लाई से रिलेटेड है। ठीक है, डीसी पावर सप्लाई को कैसे सेटअप करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ठीक है, और कौन सी डीसी पावर सप्लाई हमें परचेज करनी चाहिए। ठीक है, डीसी पावर सप्लाई की जो एम्पियर की कोडिंग आती है उससे हम कैसे पहचाने कि हैंडसेट में क्या समस्या हो सकती है। ठीक है, ये रीडिंग 100% एक्यूरेट नहीं होती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अनुमानित होती है। लेकिन अभी तक जो भी रीडिंग्स आप लोगों को बताई गई हैं, आप लोगों ने स्वयं टेस्ट करा है, ठीक है, काम करती हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन सभी रीडिंग्स में रहता है। ठीक है, चलिए डीसी पावर सप्लाई सबसे पहले ये बात करते हैं कि हमें परचेज कौन सी करनी है। ठीक है, मार्केट में अगर आप पुराना इतिहास देखें तो 2 एम्पियर, 15 वोल्ट और इससे अबव भी आती थी। इतनी ज्यादा बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मेन मुद्दे की बात करते हैं कि आज आपको क्या परचेज करनी चाहिए, जिसमें 2 तरीके की वैरायटी है। एक ऐसी जो आप अभी भी यूज कर सकते हैं, आने वाले 2-3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक डीसी पावर सप्लाई आपकी ऐसी हो गई जो लॉन्ग टर्म यूज के लिए बहुत अच्छी है, भविष्य में वो बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है, तो 2 तरीके की। तो पहली हो गई आपकी 30 वोल्ट एंड 5 एम्पियर। ठीक है, और दूसरी पावर सप्लाई है आपकी 30 वोल्ट एंड 10 एम्प। अगर मार्केट में आप इसके मॉडल नंबर पहचानना चाहें कि कैसे पहचाने कि कौन सी हमारी 5 एम्पियर की है या फिर कौन सी हमारी 10 एम्पियर की, बहुत इजी है। उनके मॉडल नंबर्स कुछ इस तरीके से होंगे, 30 वोल्ट, 5 एम्पियर और 30 वोल्ट, 10 एम्पियर। उनके मॉडल नंबर में इन शब्दों का प्रयोग जरूर किया जाएगा। ठीक है, यहां पर जो इंस्टीट्यूट में लगी हुई है 30 वोल्ट 5 एम्पियर की है, अगर उनके मॉडल नंबर आप लोग देखें तो 3005 लिखा होगा। देखिए सभी लोग, कोराट की डीसी पावर सप्लाई लगी है जिसका मॉडल नंबर 3005 होगा, है। इससे आप ये पहचान सकते हो कितने वोल्टेज हैं और कितने एम्पियर हैं। ठीक है, ये तो बातचीत हो गई कितने वोल्ट और कितने एम्पियर की हमें परचेज करनी है। ठीक है, परचेज करने के बाद इसको समझेंगे कैसे, ठीक है, और इसकी सेटिंग कैसे करेंगे, तो जो मेन हमारे लिए जरूरी है उसके विषय में बात करेंगे। डीसी पावर सप्लाई सेटअप। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि सेटअप कैसे करें। ठीक है, पहले एक नॉर्मली हम इसका डायग्राम बना दे रहे हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं कोराट की डीसी पावर सप्लाई के विषय में। किसकी पावर सप्लाई? कोराट की। ठीक है, क्योंकि कम पैसे में मिलती है, हर स्टूडेंट या हर टेक्नीशियन अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, मार्केट का प्राइस की देखो बातचीत करना सही नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको एक आइडिया दे दे रहे हैं, अप्रॉक्स 4000। ठीक है, 100-200 ज्यादा या 100-200 कम, हर एरिया और स्टेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, कोराट की पावर सप्लाई आप ये मान के चलिए 2 मॉडल हैं, एक ओल्ड और एक न्यू। दोनों में डिफरेंस क्या है पहले तो ये आप समझ लीजिए। यहां पर वोल्टेज शो करेगा, इस जगह पर एम्पियर शो करेगा और इस जगह पर वाट शो करेगा। ठीक है, और यहां पे आपके चैनल लिखे होंगे, मतलब कि कौन से चैनल पे आपका ये सेट है। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो ओल्ड वर्जन की डीसी पावर सप्लाई आती थी उसके अंदर वाट का ऑप्शन नहीं था, और आज भी हम लोग वाट को ध्यान नहीं देते हैं, इतनी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें वाट निकलता कैसे है। एम्पियर और वोल्टेज को गुणा करने पर
मल्टीप्लाई करने पर जो रीडिंग हमें मिलेगी उसको वाट कहेंगे। ठीक है, यहां पर अगर हमने सेट कर दिया 4 वोल्ट, 4.2 वोल्ट, ठीक है, ऐसे आएगा आपका, ये 4.2 हो गया। एम्पियर, तीन हो गया, तो वाट कितना होना चाहिए, करो गुणा, 12 होगा, 12.60 वाट होगा। ठीक है, मतलब 12 वाट से थोड़ा से अधिक है। अच्छा, अब यहां पर देखिए हमने क्या लिखा, क्या लिखा, ऑफ, और यहां पर एम्पियर भी शो कर रहा है। चलिए अभी आपको कुछ चीजें और बता देते हैं इसकी। यहां पे आपको एक रोटरी स्विच मिलेगा, क्या मिलेगा, घुमाने वाला। ठीक है, जिसको आप राउंड करके वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अच्छा देखिए, नीचे तीन आपको प्रोब लगाने के ऑप्शन दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, तीन, एक माइनस, एक प्लस और एक अर्थिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के शॉप में या फिर स्टूडियो में जहां पर भी वो वर्क कर रहे हैं, अर्थिंग की समस्या होती है। ठीक है, वहां पर ग्राउंड देने की जरूरत पड़ती है। हालांकि अभी तक इतने दिनों में हमने यहाँ पे अर्थिंग दी है क्या, बिना उसके भी प्रॉपर काम हो रहा है। यहां पर क्या लिखा है, ऑन ऑफ, M1, M2, M3, M4, ये क्या है, चैनल है। चैनल आप अपनी सुविधा के अनुसार सेट कर सकते हैं। ठीक है, सुविधा का मतलब ये होगा जैसे कि आप लोगों ने टीवी वगैरह चलाया होगा, अपनी जरूरत के हिसाब से आपने चैनल 1 पे कुछ सेट कर लिया, चैनल 2 पे कुछ सेट कर लिया, मतलब 1 से लेके 5 तक आपने सीरियल वाले सेट कर लिए, उसके बाद न्यूज सेट कर लिया, उसके बाद बच्चों के लिए सेट कर लिया, ऐसे सेट करते हो ना अपनी जरूरत के हिसाब से। तो हम आपको 4 से 5 चैनल बता रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी डिवाइस में सेट कर लेना। सबसे पहला, ठीक है, कितने एम्पियर, 3 एम्पियर। 1 एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं, 1000, 1000 मिली एम्पियर बराबर 1 एम्पियर। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी मैंने आपको अभी रीडिंग बताई ना, पावर आईसी की रीडिंग क्या होती है, सीपीयू की क्या होती है, वो सब मिली एम्पियर में आती है, एम्पियर में नहीं आती है। 1 एम्पियर का मतलब है कि वो शॉर्ट हो गया अगर डायरेक्ट 1 एम्पियर आ रही है तो। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट यहां पे आप रख सकते हैं 1.8 वोल्ट और 3 एम्पियर। ये किस लिए यूज कर सकते हैं आप, इसका इस्तेमाल आप इनेबल सिग्नल देने के लिए यूज कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल आप शॉर्टिंग के दौरान यूज कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल में शॉर्टिंग वगैरह निकालनी हो, और 1.8 का यूज वहां पर करते हैं जहां पर आपके मोबाइल में 1.8 की लाइन है। ठीक है, जैसे सीपीयू में जाने वाली लाइन या कोई वीरेक की लाइन शॉर्ट है, तो वहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर हैंडसेट में आप शॉर्टिंग निकाल रहे हैं तो आपको ये मालूम होना जरूरी है कि वो लाइन है कितने वोल्ट की। ठीक है, या फिर हम कह रहे मान लीजिए मालूम ही नहीं है कितने वोल्ट की है। ठीक है, वो लाइन कितने वोल्ट के में नहीं मालूम है, कोई डायग्राम कोई कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अननोन हो गए, कोई जानकारी नहीं है, तो आप मोबाइल में जिस लाइन पे शॉर्टिंग के लिए वोल्टेज इंजेक्ट करना चाहते हैं, तो कोशिश करिए कि ये जो 1.8 की लाइन है ये आप किसी भी लाइन में दे सकते हो लगभग। ठीक है, इतना ज्यादा समस्या नहीं आएगी। लेकिन इस लाइन में इससे ज्यादा वोल्टेज आप नहीं दे सकते हो। अगर 1.8 वोल्ट से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है आप वोल्टेज और एम्पियर दोनों ही इंक्रीज करेंगे। तो आप जिस जगह पर इसको इंक्रीज कर रहे हैं उसके आसपास लगी हुई आईसी को निकालकर बाहर रख दीजिए। उससे क्या होगा, आपकी आईसी में किसी प्रकार का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आईसी में अगर जरूरत से ज्यादा वोल्टेज चला जाएगा तो आईसी तो शॉर्ट हो जाएगी, और बाकी कंपोनेंट अगर खराब हो तो कंपोनेंट तो जाहिर सी बात आप दूसरे फोन से निकाल कर लगा दोगे। मान लीजिए उस दौरान आपके पास आईसी मौजूद ना हुई तब। ठीक है, ये चैनल 2 सेट कर लिया। चैनल नंबर 3, कितने नंबर, शॉर्टिंग निकालने के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को याद होगा उस दिन हम लोगों ने ईडियल पॉइंट पर वोल्टेज दिया था, तो क्या हो रहा था,
पोर्ट बन रहा था, ठीक है। ईडियल पॉइंट देखिए, हम आपको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, टॉपिक ये नहीं है लेकिन फिर भी रिपीट कर दे रहे हैं। क्वालकॉम के मोबाइलों में ईडियल पॉइंट को फोर्थ यूएसबी बूट कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग मैं भी पहले यही कहता था कि फोर्थ यूएसबी बूट मतलब ईडियल पॉइंट पे अगर वोल्टेज आ जाए तो सीपीयू ओके है। लेकिन सही मायने में जब भी आप ईडियल पॉइंट सर्च करेंगे तो वहां 2 पॉइंट मिलते हैं। क्या सिंगल एक पॉइंट होता है क्या? 2 पॉइंट को शॉर्ट करते हैं तभी तो पोर्ट बनता है, जिसमें से एक पॉइंट जो होता है वो फोर्थ यूएसबी बूट का होता है जो कि सीपीयू से आ रहा होता है, और एक आपका होता है वीरेग का 1.8 का जो कि पावर से आ रहा होता है। और हमने आपसे कहा कि भाई वोल्टेज चेक कर लो वहां पे कि वहां वोल्टेज आ रहा है, इसका मतलब सीपीयू ठीक है। लेकिन सीपीयू नहीं, वो पावर ठीक के लिए है, क्योंकि वोल्टेज तो वो पावर से आ रहा है ना। और जब हम आपस में टच करते हैं तो पावर से आ रहा 1.8 वोल्टेज आपके फोर्थ यूएसबी बूट में चला जाता है, पोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो हमने वहां पर आपको क्या दिखाया था? डीसी मशीन से वोल्टेज देके, ना कि वीरेक की लाइन से वोल्टेज देके। तो 1.8 आप उसके लिए यूज कर सकते हो, या फिर आपके मोबाइल के सर्किट में कहीं पर भी 1.8 की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन अभी आपको चेक करना है कि क्या 1.8 वोल्टेज या इससे कम वोल्टेज या इससे ज्यादा वोल्टेज देने पर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं सॉल्व हो रही है। तो उसके लिए सबसे बेहतर यह है कि आप डीसी मशीन में अपनी जरूरत के अनुसार वोल्टेज सेट करिए, वहां पे इंजेक्ट कर दीजिए। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तब आप मोबाइल में डिवाइडर सर्किट बनाकर या फिर कोई एलडीओ लगाकर अपनी जरूरत के हिसाब से वोल्टेज स्टेप डाउन करके आगे दे दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी समझ में आया हम क्या कह रहे हैं? अच्छा, 3 नंबर चैनल पे हम क्या सेट करें, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया कि मोबाइल में शॉर्टिंग आपके अगर है, ठीक है, तो वहां पर कभी भी शॉर्टिंग निकालने के दौरान 4.2 वोल्ट से ऊपर आपको नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि 4.2 वोल्ट से ऊपर जाने का मतलब है लाइन डैमेज करना। एम्पियर इंक्रीज कर सकते हो। क्या इंक्रीज कर सकते हो? एम्पियर, ठीक है। एम्पियर क्या है? वोल्टेज की स्पीड है, जितनी स्पीड से वो जाएगा उतनी ही जल्दी आपका काम होगा, ठीक है। तो यहां पर आप वही सेम 4.2 वोल्ट और यहां पे फुल एम्पियर कर लो 5 एम्पियर, क्योंकि यहां पर आप जो डीसी पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं वो 5 एम्पियर की है। अच्छा, अभी आप कहेंगे सर आपने 10 एम्पियर वाली भी बताई थी डीसी पावर सप्लाई। अगर किसी भाई के पास 10 एम्पियर वाली डीसी पावर सप्लाई अगर है, कितने एम्पियर वाली? 10 एम्पियर वाली, तो 5 एम्पियर तक तो आप सेट करके रखोगे। उसके बाद प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो रही है तो एक एक एम्पियर करके आप इंक्रीज करोगे। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, इस तरीके से आप एम्पियर इंक्रीज करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चैनल नंबर 4, ठीक है। यहां पर आप क्या सेट करोगे? कीपैड मोबाइल को ऑन करने के लिए सेट कर लो। कीपैड मोबाइल भी कभी कभी आपके शॉप में आ जाएंगे। 3.7 वोल्ट 2 एम्पियर। अब देखिए ये जो मैंने यहाँ पे 3.7 वोल्ट 2 एम्पियर सेट किया है, वो काफी सस्ते वाले कीपैड मोबाइल्स के लिए है। हालांकि जियो वगैरह या थोड़े अच्छे 4G वाले कीपैड मोबाइल आप चेक करोगे उसके लिए तो फिर यही आपके लिए बेस्ट है, इसी से काम हो जाएगा आपका, ठीक है। ये उनके लिए है जो छोटे मोबाइल हैं, ठीक है। अच्छा, इस मशीन के अंदर कितने चैनल हैं? 5, लेकिन यहाँ पे बटन तो 4 ही चैनल की दे रखी गई है। कितने चैनल की दे रखी है? 4 चैनल की। अगर हमें 5वां चैनल सेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे इजी तरीका है, M4 को प्रेस करिए और इस रोटरी स्विच को घुमा दीजिए। जैसे ही घुमाएंगे तो चैनल नंबर 5 पर हम लोग पहुंच जाएंगे। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इसके विषय में। अच्छा, अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, इसका मतलब क्या है? ऑफ। यहां पर तो ऑफ लिखा है ना। कभी भी अगर आपकी डीसी पावर सप्लाई में, ठीक है, यहां पर ऑफ, मशीन आपकी ऑन है लेकिन आउटपुट क्या है? ऑफ है। आउटपुट ऑफ है, ठीक है। अब इस जगह पर एलईडी दे रखी गई है। क्या दे रखी गई है? यहां पर अभी रेड लाइट जल रही है, मतलब ये क्या है? ऑफ है। प्लस और माइनस के वायर से कोई भी आउटपुट नहीं निकल रहा है। जैसे ही आप ऑन ऑफ बटन को प्रेस करेंगे यहां पर ग्रीन लाइट हो जाएगी और ये एम्पियर आपका यहां पर क्या शो करने लगेगा?
0.000 और ये भी यहां पर आपका 000। अभी तो यहाँ पे 0 है ना। जैसे ही आप इसको मोबाइल में कनेक्ट करेंगे, मोबाइल की पावर बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वो कुछ ना कुछ कंजप्शन लेगा ना, कुछ ना कुछ रीडिंग लेगा, वो रीडिंग यहां पर आ जाएगी। अब यहां पर मान लीजिए रीडिंग आ गई 200, 0.200 मतलब 200 मिली एम्पियर। अब 200 मिली एम्पियर का वोल्ट में गुणा करेंगे, उतने वाट यहां शो करने लगेंगे। तो जैसे जैसे आपके एम्पियर अप डाउन करेंगे वैसे ही आपका वाट भी अप डाउन करेगा, ठीक है। लेकिन कभी भी अगर आपको कोडिंग देखकर पहचानना है कि हमारे फोन में किस प्रकार की या क्या समस्या हो सकती है, तो वहां पर आपको एम्पियर को ही गौर करना है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये 4 अलग अलग चैनल हैं। अब आपको इसे सेट करना है। क्या करना है? सेट करना है। तो सेट करने के लिए डीसी पावर सप्लाई में कैसे सेट करेंगे, अभी मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूं, मैनुअली भी अभी मैं आपको बकायदा सेट करके भी बताऊंगा, ठीक है। यहां पर वोल्टेज और एम्पियर की एक बटन है। अच्छा, किसी ने 7 सेगमेंट वाली डिस्प्ले जानते हो कौन सी होती है? जो पुरानी वो घड़ी आती थी डिजिटल वाली, उसमें बटन प्रेस करने पे पहले टाइम पर आ गया, फिर प्रेस किया तो मिनट पर आ गया, फिर प्रेस किया तो सेकंड पे आ गया, ठीक है। उसी तरीके इसमें भी है। पहले आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये वाला ब्लिंक करेगा, ठीक है, वोल्टेज वाला। कौन वाला? वोल्टेज वाला। फिर से प्रेस करेंगे तो मिली वोल्ट पे आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इससे भी आगे पीछे कर सकते हैं। एक बार आपने वोल्टेज और एम्पियर वाले बटन को प्रेस किया, उससे आप इसमें आगे पीछे इन एरो वाले बटन से कर सकते हैं। और इस रोटरी स्विच से क्या करेंगे? अपने जरूरत के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हो। वही सेम चीज आपका एम्पियर में भी है। आप वापस से प्रेस करेंगे, एम्पियर में आ जाएगा। अपनी जरूरत के अनुसार एम्पियर कम या ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहां पर 3 बटनें और भी होंगी। एक में लिखा होगा लॉक। क्या लिखा होगा? जैसे ही आप यहां पर सेट करेंगे, उसके बाद अगर आप लॉक वाली बटन को प्रेस कर देंगे तो आपने जो भी चीजें सेट करी हैं वो लॉक हो जाएंगी, ठीक है। जैसे नहीं कोई हमने जवाब दिया लॉक कर दिया जाए, हाँ लॉक कर दो भाई, लॉक हो गया। उसके बाद 2 ऑप्शंस और भी हैं, ओसीपी और ओवीपी। ओवीपी का मतलब क्या होगा और ओसीपी का? अरे नहीं भाई, वी का मतलब क्या है और सी का मतलब करंट। मतलब इस बटन को आपने प्रेस कर दिया तो आपका एम्पियर कभी भी गलती से ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। या अगर आपने इस बटन को प्रेस कर रखा है तो वोल्टेज आपका कभी भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। लेकिन सही मायने में अगर हम आपको बता दें, आज तक इतने सालों में हमने कभी भी इन दोनों बटन्स का यूज ही नहीं किया। इतनी आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। मैंने आपको पहले जितनी चीजें बताई हैं ना, उसी में ज्यादातर सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने ये जो थ्योरेटिकली चीजें बताई हैं, अब चैनल नंबर 5 बच गया ना सेट करने के लिए। यहाँ पे आप अपने जरूरत के अनुसार सेट कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी डिवाइस में अगर काम कर रहे हो उसके लिए सेट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हो जिसमें आप वोल्टेज कम या ज्यादा करके देखोगे तो आप चैनल नंबर 5 को सेट कर सकते हो। यहां पर अगर किसी को कुछ ना समझ में आया तो बताओ, नहीं तो फिर हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएं, सेट करके दिखाएं डिवाइस को। बताइए विश्वजीत जी, ये चीज समझ में आ जाएगी तुम्हें? सलीम, दीपक जी, ये जो बताया अभी इसके विषय में क्लियर है? अच्छा हाँ, शुएब जी आप बताएं। अगर नहीं आया है तो बेफिक्र होकर बताइए, अभी हम प्रैक्टिकली फिर से बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलो वीडियो के माध्यम से बताते हैं कैसे इसको सेट करेंगे, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, डीसी पावर सप्लाई दिखाई दे रही है। अभी डीसी पावर सप्लाई देखिए, हम आपको इसको पहले उस तरीके से सेट कर दे रहे हैं कि जब पहली बार आप डीसी पावर सप्लाई को परचेज करेंगे तो किस तरीके की आएगी, ठीक है। देखिए, जब भी आप पहली बार डीसी पावर सप्लाई को खरीद के लाएंगे मार्केट से, ठीक है, वहां पर आपको वोल्टेज में 31 वोल्ट और एम्पियर में 5.1 वोल्ट ऐसा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। कभी भी इतने वोल्टेज और एम्पियर में गलती से भी मोबाइल को कनेक्ट मत करिएगा, नहीं तो
शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आपका नुकसान होगा। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ M1 चैनल पे ये चीज सेट करके इसलिए दिखाई है क्योंकि आपको पता चल जाए, नहीं तो क्या होगा, M2 में भी वही सेट मिलेगा आपको, M3 में भी वही मिलेगा, M4 में भी वही मिलेगा। ठीक है, अगर हम M5 में जाएंगे तो M5 में भी वही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर तो जो भी अलग अलग चैनल सेट है वो स्टूडेंट्स ने अपनी जरूरत के अनुसार सेट करे हैं या प्रैक्टिकल के तौर पर सेट करे हैं। अच्छा चलो, पहले मैं आपको इसको सेट करना बता देता हूं। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो इस जगह क्या लिखा है, वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, इसको वोल्टेज कहेंगे, इसको करंट कहेंगे। अब अगर हमें सेट करना है, इसको हमने प्रेस किया, अब ये ब्लिंक कर रहा है, फिर प्रेस करिए, यहां पर आ गए। अब देखिए इससे आगे पीछे हो रहा है, इसको कम कर लेते हैं, यहां पर हम कर लेते हैं 4.2 वोल्ट। 4 वोल्ट पे आ गया, फिर से आगे प्रेस किया और यहां पर 2 कर लिया। अभी क्या सेट हो गया डिवाइस में, और एम्पियर 5। हालांकि 5 एम्पियर में भी अगर आप मोबाइल को चालू करेंगे तो चालू हो जाएगा, बस वहां पर ये होगा थोड़ा से हीटिंग करेगा। ठीक है, फिर से आगे बढ़ते हैं, एम्पियर सेट कर लेते हैं। एम्पियर कितना करेंगे, 3 एम्पियर। ये करने के बाद आप इस बटन को प्रेस कर दीजिए, थोड़ा सा वेट करिए, ये आपका भी, अच्छा देखिए ये हो गया। अब ये प्रॉपर पूरी तरीके से लॉक हो गया। अब देखिए वापस हम M2 करेंगे और M1 करेंगे ना, तो देखिए वापस से सेट है। लेकिन अभी अगर आप देखिए, हम प्लस और माइनस वायर को टच करके आपको दिखा रहे हैं, देखिए कुछ कंजप्शन हो रहा है क्या, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर ऑफ लिखा हुआ है। जैसे ही इसको हम ऑन करेंगे, अब देखिए यहां पे ग्रीन लाइट आ गई। ठीक है, अब देखिए इसको हम जैसे ही प्रेस करेंगे, यहां पे एम्पियर कंजप्शन करने लगेगा, ये देख रहे हैं। इसका मतलब कि इस समय हमारी डिवाइस क्या है, ऑन है। ठीक है, अच्छा अब अगर हमें ऑफ करना है, कभी भी किसी भी मोबाइल में अगर आप डीसी पावर सप्लाई को कनेक्ट कर रहे हैं तो पहले उसको ऑफ रहने दीजिए, इन प्लस और माइनस वाले वायर को कनेक्ट कर दीजिए फोन में, उसके बाद ही ऑन बटन को आपको प्रेस करना है। ठीक है, होता क्या है, कभी कभी गलती से आप, कुछ फोन ऐसे हैं बड़ी सीरीज के हैं कि अगर आपने प्लस वाले में माइनस वायर और माइनस वाले में प्लस वायर लगा दिया तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो इंस्टेंट शॉर्ट हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। लेकिन क्या है, नए टेक्नीशियन उसको जज नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो जब आपकी मशीन में ऐसा फीचर्स दे रखा गया है कि उसको ऑफ रहने दीजिए, उसके बाद ही करिए। ठीक है, चलो अगर M2 पे सेट करना है तो हम M2 पे आ गए। ठीक, फिर उसके बाद वोल्टेज वाले बटन को हमने प्रेस किया, इससे आगे पीछे कर सकते हैं। यहां पर सेट कर लेते हैं 1.8। अच्छा 1.8 करना, देख रहे हो, आ गया 1.8। एम्पियर अपने अनुसार सेट कर लीजिए, 3 एम्पियर। ज्यादातर 3 एम्पियर में ही सारे काम हमारे हो जाते हैं। क्या ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है सेट करने में, शोएब जी? अभी लंच के बाद आप स्वयं अपने हाथ से भी सेट करिएगा। ठीक है, ये चीजें जो आपको हमने बताई हैं ये हो गई डीसी पावर सप्लाई कौन सी परचेज करनी चाहिए। ठीक है, किस तरीके से इसको सेट करना है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे डीसी पावर सप्लाई की रीडिंग के विषय में। किसके विषय में, रीडिंग के विषय में, कि क्या रीडिंग आ रही है तो हम कैसे समझें कि हमारे हैंडसेट में क्या समस्या है। ठीक है, चलो वापस से आ जाते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। चलिए देखिए, अच्छा देखिए एक चीज आपको और बता देते हैं। जैसे ये तो मैंने आपको कोराड की डीसी पावर सप्लाई के विषय में बता दिया। ठीक है, मार्केट में कुछ ऐसी भी डीसी पावर सप्लाई आ गई हैं जिसमें आपको नीचे यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो वहां पे 2 तरीके के यूएसबी पोर्ट होते हैं भाई। एक यूएसबी पोर्ट होता है जो 5 वोल्ट 2 एम्पियर आउटपुट करता है। क्या करता है, 5 वोल्ट 2 एम्पियर। ये नॉर्मल चार्जर वाला वोल्टेज है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने ध्यान दिया हो, मैंने अपने मल्टीमीटर जो है मॉडिफाई करके 5 वोल्ट 2 एम्पियर से चला रहे हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं यूएसबी पोर्ट जिसको आप उसका आउटपुट कंट्रोल कर सकते हो, या फिर आपने जो वोल्टेज एम्पियर यहां सेट किया होगा वही वोल्टेज और एम्पियर आपके उस यूएसबी से भी आउट होगा। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी बूट केबल आने लग गई हैं जिसमें क्या है, यूएसबी प्लग इन प्लग आउट मिलता है। उसमें क्या है, आपको बहुत सारे तारों का गुच्छा नहीं चाहिए, सिर्फ यूएसबी में लगाया और कनेक्ट करा लिया, वो काफी आसान हो जाता है। ठीक है, या फिर आप अपनी स्वयं की बूट केबल बनाना चाहते हैं
स्वयं की बूट केबल कैसे बनाएंगे? बैटरी के पुराने बीएमएस को निकाल कर उसमें प्लस और माइनस दो वायर ही तो जोड़ना है। खुद की बूट केबल बनाने के लिए पुराने बैटरी के बीएमएस से पट्टा निकालिए, प्लस माइनस का वायर जोड़िए। अब उसमें दो तरीके से आप यूज कर सकते हो, या तो इसमें प्लस माइनस में लगा दो, ठीक है, या फिर कोई पुरानी यूएसबी केबल उसमें प्लस माइनस जोड़ दो, आप यूएसबी इनपुट करके काम चला सकते हो। तो खुद के भी तो बूट केबल बन जाएगी। मत खर्च करिए हजारों रुपए, ठीक है। लेकिन जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे जितनी भी एसएमडी लगी हुई हैं सभी में प्लस और माइनस का तार हमने बनाकर लगाया है। अगर मार्केट वाली केबल लगा, अच्छा इस केबल को कौन जानता है क्या बोलते हैं इन केबल को? क्रोकोडाइल केबल, ठीक है। मार्केट वाली केबल आती तो 25-30 रुपए की है, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी नहीं होती है, बहुत जल्दी खराब होती है। इसमें क्या है, आगे से लॉक टूटेगा, वापस से सोल्ड कर दीजिए, मजबूती ज्यादा रहेगी, ठीक है। साथ में नहीं आती है ये केबल। चलो।